अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काइंडली चेक कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। सलाम जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मेरे पास आप लोगों का लेवल 3 का कोर्स है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। कुछ इंट्रो सबसे पहले मेरे बारे में, देन कोर्स के बारे में, फिर हम इस कोर्स को कैरी किस तरह से करेंगे, कोर्स कंटेंट है क्या, पेपर पैटर्न क्या है, और पेपर को डील करने की स्ट्रेटजी क्या होगी। नाम मेरा पूरा मोहम्मद बिलाल कामरान। टीचिंग फील्ड में मैं 2010 से हूँ। पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंस है, मैनेजमेंट में। और टीचिंग में अगर बात करें तो एमफिल लेवल तक मैं पढ़ाता हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंगेज हूँ, इंक्लूडिंग जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं इनके, मोस्टली जो इस्लामाबाद पिंडी में इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सब के अंदर टीचिंग कर रहा हूँ। सीए के कई सब्जेक्ट्स और एसीसीए के कई सब्जेक्ट्स मैं टीच करता हूँ, जिनमें से मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये मेरे कोर एरियाज में से एक है। और ये जो कोर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें या बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करें या मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बात करें, इसके क्योंकि वेरिएशन एसीसीए, सीए प्लस यूनिवर्सिटीज़ में भी एमबीए इंक्लूडिंग एमफिल लेवल तक डिफरेंट वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 10 साल से ये जो कोर्स है ये डील कर रहा हूँ। अब आते हैं आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ, आपके कोर्स कंटेंट की तरफ, और स्ट्रेटजी क्या होगी इसको डील करने की। अच्छा, आपके कोर्स के अंदर इसे बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ साथ, और हम इसे आगे लेके चलते हैं। 5 मेन एरियाज के अंदर आपके कोर्स को डिवाइड किया है पिफा ने, और वेटेज भी जो असाइन की है वो इन्हीं 5 डिफरेंट कोर एरियाज के अंदर उन्होंने इसकी वेटेज डिवाइड की हुई है। और मैंने देखे पास पेपर्स, और ये काफी इक्वली बैलेंस करता है पिफा चीजों को। जो सबसे पहला मेन कोर एरिया वो आपके कोर्स का, जो कि आजकल जिस टॉपिक की इमरजेंस सबसे ज़्यादा है मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर, या मैनेजमेंट या बिजनेस के सब्जेक्ट्स के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस, आईटी की इमरजेंस तकरीबन हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है, बट बिजनेस और मैनेजमेंट को इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। दैट्स वाई आईटी का ज़्यादा रोल मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर, इसका जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा आया। अब आप लोग क्योंकि पिफा में थर्ड लेवल के ऊपर आ गए, तो बेसिकली आप लोगों को जो अकाउंटिंग है या ऑडिट है, इन चीज़ों के बारे में पता है, जारी बात है आपने बेसिक कोर्स पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं। अब हम जब बात करते हैं ना ऑडिट की पर्टिकुलरली, उसके अंदर आईटी का बड़ा मेन रोल, और फ्यूचर भी ऑडिट में अगर हम बात करें तो आईटी का बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि अब आईटी बेस्ड जो ऑडिट्स होते हैं उनका रोल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्यों कराई जा रही है, या हम बात करते हैं कि आपके कोर्स के अंदर ये किस सेंस के अंदर ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसमें सबसे पहली मेन रीज़न, हम जब बात करते हैं ना ऑडिट की, तो ऑडिट के अंदर
एक चीज जिसको हम बोलते होते हैं इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पे ऑडिट कर लेना नॉट अ बिग डील। ऑडिट के लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो चेक एंड बैलेंसेस हैं, उनका ज्यादा मेन रोल होता है। तो यहाँ पे आईटी की जो फैसिलिटेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से जो मैनेजमेंट है उसकी सपोर्ट में जितनी भी चीजें आई हैं उनमें सबसे ज्यादा जो आईटी है उसने मेजर रोल प्ले किया। क्योंकि मैनेजर ने जितने भी डिसीजंस लेने हैं, मैनेजमेंट ने जितने भी डिसीजंस लेने हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन लेने। अब जब इंफॉर्मेशन की बेसिस पे लेने हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने इन लास्ट 7 to 8 years के अंदर एक मेजर डोमिनेंस देखी है, वो ये चीज देखी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज मैनुअल बेसिस से सॉफ्टवेयर बेसिस के ऊपर कन्वर्ट की गई, ताकि एक इमीडिएट एक्सेस हो आपकी इंफॉर्मेशन। फिर किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में जितने मैनेजमेंट लेवल एग्जिस्ट करते हैं वो सब यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन यूज कर सकें। एक ऐसी कॉमन लोकेशन हो जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, साथ ही साथ उस डेटा तक, उस इंफॉर्मेशन तक आपकी एक्सेस इजी होनी चाहिए। ऑडिटर ने तो जाके बुक ऑफ अकाउंट्स देखनी है, बाकी सारी चीजें चेक करनी है, बट अगर इंफॉर्मेशन जो कि उसको ऑडिट के अंदर रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल ही ना हो तो फिर ऑडिटर बेचारा क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये स्पोर्ट से चलती है चीज। तो यहां पे ये आपको इसी एंगल में कवर करता है पोर्शन। साथ ही साथ जो आज की बेसिस पे ऑडिट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कंट्रोल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो इसका मेन पार्ट है। अगर हम इसके वेटिंग की बात करें, 15 to 20% वेटिंग है इस पोर्शन की, और ये कोर्स स्टार्ट भी यहां से करते हैं। नंबर 2, डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ आईटी। अच्छा, ये जो डेटा एनालिसिस है, आप लोगों ने क्वांटिटेटिव मेथड का एक कोर्स पढ़ा। अब बिजनेस तो नंबर्स हैं, अकाउंटिंग की हम बात करते हैं वो तो नंबर्स हैं। तो डेटा को कलेक्ट कर लेना ये सिर्फ काफी नहीं है, आपने उस डेटा को कन्वर्ट करना है इंफॉर्मेशन के अंदर, और मैनेजर ने उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेने। और जो मैनेजर डिसीजन लेता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि बिजनेस के अंदर पर्टिकुलरली यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेटा एनालिसिस, उनसे आपका इंट्रो इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर। फिर वो डेटा एनालिसिस डन कैसे किया जाता है, और बिजनेस एनालिसिस टिपिकल रिपोर्ट्स हैं वो कैसे जनरेट की जाती हैं। 20 to 25% वेटेज। थर्ड, अब यहां तक एक जो आईटी है वो मेन फोकस रहेगी इन दो पहले
एरियाज में। थर्ड एरिया अब आपको लाएगा ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमिसेस के अंदर। बिजनेस फंक्शंस कौन से? एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजिंग। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि किस नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। क्योंकि अगर आज की डेट के अंदर कंपनीज अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट नहीं करती तो इसका आउटकम या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बिजनेस के ऊपर नेगेटिव पड़ते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किस लेवल की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या होनी चाहिए। तो ये वो एरिया है जो कि बेसिकली सेंट्रल पार्ट होता है मैनेजमेंट के कोर्स। क्योंकि इसके बगैर बाकी सारी चीजें बिजनेस की प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सकती। और किसी भी मैनेजर के लिए इस पर्टिकुलर एरिया की नाव हाव होना, क्योंकि देखें आप स्टडी कर रहे हैं, कल को आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है, किसी एक पर्टिकुलर मैनेजेरियल पोजीशन पे सर्व करना है, तो जब तक आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस होना जरूरी। 20 to 25 वेटेज। नंबर 4 पे आप बात करें तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन 3 मैनेजेरियल लेवल्स होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 टैक्टिकल, नंबर 3 इज ऑपरेशनल। हर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग अलग है। जब डिसीजन मेकिंग अलग है, अब डिसीजन आपने लेना है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, आपका गोल क्या, आपका टारगेट क्या, आप क्या चीज अचीव करना चाह रहे हैं। तो स्ट्रेटजीज बेसिकली आपको वो स्पोर्ट या पाथवेज डिफाइन करते हैं कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। अब हर बिजनेस की 2 तरह की इन्वायरमेंट होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। कुछ इंटरनल फैक्टर्स और कुछ जो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आज की डेट में उनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बिजनेस में। और कंपनीज ने जितनी भी डिसीजंस लेने होते हैं वो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दोनों को देख के लेती है। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो कर रहे हैं आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रेटजी फार्मुलेट कैसी होती है, किस लेवल के ऊपर कौन से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाई जाती है, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की सक्सेस किन फैक्टर्स के डिपेंड अपॉन होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है मैनेजमेंट साइंसेस।
ये 20 to 25% इसकी भी वेटेज। और जो फिफ्थ, जो कि आपका लास्ट पोर्शन है, ये है थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक बहुत ही बिजनेस की इंपॉर्टेंट डोमेन, जो कि मोस्टली लोग जिससे फेमिलियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से, इसके बगैर बाकी सारी चीजें समझ लें अधूरी रह जाती। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग से ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अब अगर हम बात करें कल्चर की, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएं, कल्चर डिफरेंट है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो कल्चर डिफरेंट है। एक कॉन्सेप्ट होता है एम्प्लॉय मोटिवेशन का। आजकल कई कंपनीज इस चीज की एफर्ट करती हैं और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस चीज के ऊपर करती हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट किस तरह से रखें। क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं है तो जो आउटकम आप उससे अचीव करवाना चाहते हैं वो आउटकम कभी भी वो अचीव नहीं करके दे सकते। मोटिवेशन से रेलेवेंट जो थ्योरीज हैं वो आपके इस कोर्स का पार्ट। तो ये जो पोर्शन है पर्टिकुलरली ये 10 से 20 मार्क्स कवर करता है। अगर हम इस कोर्स के हिसाब से पेपर आपके इसकी डिवीजन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट बेसिस पे, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस, कुछ लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस और सिनेरियो बेस्ड। आपके कोर्स में इस वाले सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, और वो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो कम से कम भी, या अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें उसकी जो वेटीज है वो हर हाल में 15 से 20 के अंदर अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर लें तो आपके इस पेपर के अंदर पासिंग के मार्क्स जो है वो ज्यादा हो सकता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लोगों को लगता है बड़ा डिफिकल्ट होता है डील करना, इसी में नहीं हर सब्जेक्ट में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को डील करने का आर्ट होता है। स्टूडेंट ने बेसिकली, टीचर ने अपने स्टूडेंट के ऊपर कितनी मेहनत की उसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने में, तरीका समझाने में। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें हर डायरेक्शन के आपने आंसर किस डायरेक्शन में देना है, आपका एग्जामिनर आपसे क्या चीज डिमांड कर रहा है, वो सिनेरियो आपको खुद पाथवेज डिफाइन करता है। भाई एक चीज है, उसके 5 मेन कोर एरियाज अगर आंसर में एग्जिस्ट करते हैं तो वो सिनेरियो आपको उन 5 मेन कोर एरियाज की तरफ लेके जाएगा और आपसे खुद लिखवाएगा कि ये 5 मेन जो कोर एरियाज हैं इनको आपने आंसर कैसे करना। तो ये आर्ट है। अच्छा, एक चीज, ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एक चीज मैंने जो कॉमन प्रैक्टिस देखी है हर प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट के अंदर,
हमारी ना एक टिपिकल मेंटालिटी बनी होती है एफएससी, बीकॉम या एमबीए, या जो लोग एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं कि जी बहुत ज्यादा लिखेंगे तो मार्क्स आएंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट है। शायद पेपर चेक करने वाला भी एक प्रोफेशनल है, उसके पास कहाँ भाई इतना टाइम वो कि वो एक एक चीज पढ़ेगा। हर चीज उसने प्रॉपर मार्किंग प्लान के अकॉर्डिंगली चेक करनी है। तो एक चीज यहाँ पे कि अगर थ्योरी पेपर का आप पर्टिकुलरली जो माइंड सेट है उसको अडॉप्ट कर लें तो एक चीज का मुझ पर ट्रस्ट रखें, 50% पेपर आप पास कर जाते हैं। आपको उस प्रोफेशनल बॉडी की जो आंसर टेक्निक्स हैं वो समझ आ जाए तो 50% पेपर पास होता है। ये हर प्रोफेशनल बॉडी के अंदर यही है और यहाँ पे भी यही है। ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है या लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है, अब लॉन्ग फॉर्म का मतलब ये नहीं कि आप शीट्स की शीट्स भर दें, नहीं। मतलब उस क्वेश्चन के अंदर आंसर में अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और फिर पहले आप ये चीज असेस करते हैं कि क्या ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या इसके अंदर 10 ही मेन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या एक पॉइंट एक मार्क का है। अगर अब एक ऐसा क्वेश्चन आया कि वो है 10 मार्क्स का बट उसमें कोर पॉइंट्स ही 5 बनते हैं तो आप 10 कैसे बना सकते हैं? वो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा पासिंग जो अफेक्ट करती है प्रोफेशनल बॉडीज में वो इस पेपर साइकी अप्रोच की वजह से। और थ्योरी बेस्ड पेपर में रिजल्ट इंप्रूव नहीं होते इसी वजह से। तो इंशाल्लाह इसको तो ओवरकम करूंगा क्योंकि यहाँ पे ना जो प्रोफेशनल बॉडीज में एक चीज उसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं एफएससी लेवल पे, बैचलर के किसी लेवल के ऊपर या यूनिवर्सिटी में एमबीए पे या ये, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे ये जो लास्ट पोर्शन है ना, एमबीए बीबीए, ये वहां पे एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है पूरा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फिर ये जो है ये मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। उसके बाद ये बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये कोर्स का नाम है, ये भी पढ़ाया जाता है। यूं ही आईटी अलग से और बिजनेस एनालिसिस भी अलग होता है। कुछ लोगों ने उसके अंदर साथ यूनिवर्सिटीज में फाइनेंस ऐड किया होता है, कुछ ने स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन ज्यादा ऐड की हुई होती है। अब यहाँ पे ये देखें, ये कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट्स का एक मिक्सचर है जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी ने, जो कि उसको लगता है कि आज की डिमांड को मीट करने के लिए एक स्टूडेंट जो कि कल को जाके प्रोफेशनल सर्विसेज देगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये एक चैलेंज है जो कि उसको मीट करना है। तो पढ़ने के लिए आए तो ये तो इतनी डोमेन्स, इसमें इतनी बुक्स लिखी गई हैं जिसकी कोई हद नहीं। बट आपके पास एक लिमिटेशन है। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी में 3-4 माह मिलते हैं। आपने उस 3-4 माह में उस कोर्स को पढ़ना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है, अपनी पेपर की तैयारी भी करनी है, पेपर में अपीयर भी। तो एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब इसको आप कैसे मैनेज करें? पहली यहाँ पे आर्ट एज ए स्टूडेंट आप ये सीखें, किसी भी प्रोफेशनल बॉडी में हो, कि भाई मैं सबसे पहले आपको ये देखना होता है। अब जो लोग टॉप भी करते हैं ना, उनके अंदर एक चीज एग्जिस्ट करती है। अब वो क्या होता है, हर बंदा एक चीज, एक पहले ना आप अपनी बॉटम लाइन सेट करते हो। कोई भी बंदा सबसे पहले मैक्सिमम की तरफ नहीं जाता, मिनिमम लेवल आपने सबसे पहले अचीव करना होता है। और आपका मिनिमम लेवल क्या है? पासिंग, हाउ टू पास द पेपर। सबसे पहले आप अपने 50 मार्क्स जो हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश करें कि मैं हर हाल में पेपर पास कैसे कर सकता हूँ या कर सकता हूँ।
दूसरी चीज, पेपर को अटेम्प्ट करने का आर्ट। हम नहीं ये समझते एज ए स्टूडेंट, बट प्रोफेशनल बॉडी, उसके एग्जामिनर्स और ये सारे लोग इस चीज को समझ रहे होते हैं। हम एफएससी, मैट्रिक या इनमें फेल हो जाए ना, तो हम कहते हैं हमने पढ़ा नहीं। अब मुझे आज तक ये मैंने कहीं से भी किसी स्टूडेंट से सुना, प्रोफेशनल बॉडी का कोई स्टूडेंट ये कि हमने पढ़ा नहीं था या हमने तैयारी उस तरह से नहीं की थी। यहाँ कहते हैं मार्किंग ठीक नहीं हुई, या कह देंगे कि पेपर पता नहीं कैसा आ गया। नहीं, असल में जितनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, उन्होंने आपको एक लेवल के ऊपर ला के पास करना होता है। जब वो लेवल, वो क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, आप पास हो जाते हैं हर कोर्स में। तो यूं ही बिजनेस, ये जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, बिजनेस है या मैनेजमेंट है, इसमें भी आप वो एक स्पेसिफिक लेवल जब अचीव करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद आपको पास कर देगी। जी महरोज। महरोज, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया। सॉरी सर, कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, सॉरी। ठीक, अच्छा। एक चीज, इस कोर्स से रेलेवेंट जितना भी स्टडी मटेरियल है, हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना हुआ करेगा, उससे रेलेवेंट जो भी आपको नोट्स हैं वो प्रोवाइड करना मेरा काम होगा। आपको नोट्स हर चैप्टर के मिला करेंगे, और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इसी स्टडी स्कीम के हिसाब से होंगे, आपको वो दे दिया जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, एक हम ये भी करेंगे साथ के, यहाँ से जो टॉपिक पढ़ लें उसमें, जब मैंने स्मार्ट वर्क की बात की तो हमारी एक अप्रोच होगी कि जो टॉपिक हम एंड करें वहाँ से ये चीज़ देखें कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जामिनर कौन कौन से एरियाज टेस्ट कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, कि किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। उसमें फिर हमने यही तीन मेन एंगल्स देखने होंगे। नंबर वन, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, लॉन्ग फॉर्म कौन सा हो सकता है, और सिनेरियो बेस्ड कौन से होंगे। सिनेरियोज डेवलप करना, उनका आंसर देना, उसकी प्रैक्टिस, ये मैं ही आपको जो है वो क्या कर दूंगा, बना के दे दूंगा। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, कोर्स को मैंने जब ये देखा है, इसको फुल एनालाइज करने के बाद, अगर मैं बात करूं कि कोई एक स्पेसिफिक बुक आपको रिकमेंड कर दूं, तो वो नहीं हो सकती। अच्छा, हम मोस्टली पिफा में ना कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर हम आई कैप की कुछ बुक्स को या एसीसीए की बुक्स को एज ए रेफरेंस ले लेते होते हैं। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन इस कोर्स में ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे कवर की जा रही हैं इस कंटेंट में, वो एक बुक से फॉलो नहीं की जा सकती। बट अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो वो बुक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग काइंडली ये चीज़ें डाउनलोड कर लीजिएगा, या मुझसे आप लोग ये चीज़ ले भी सकते हैं। नंबर वन, एक कोर्स होता था सीए में, कैफ लेवल के ऊपर, बीएमबीएस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज। उसमें से दो चैप्टर्स में से कंटेंट यहाँ पे इंक्लूडेड। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करें तो यूं ही सी फैब लेवल जो है सीए का, उसमें भी बिजनेस मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है। उसकी बुक में से, जी क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है।
काइंडली टेक्स्ट कर लें, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। जी फयाज, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी मैं शेयर कर दूंगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। जब कोर्स कराना है फुल जिम्मेदारी है, टेंशन। अच्छा जी शहजाद, एक है, आप नेट पे गूगल पे जाके लिख के सर्च कर लीजिएगा, कैफ फोर, CAF, कैफ फोर BMBS स्टडी टेक्स्ट, ये लिख लें। ये आपको अवेलेबल है PDF की फॉर्म में, मुझसे भी मिल सकती है। नंबर 2, CFAB 3 बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, जो आपका ज्यादा पोर्शन है कोर्स का, वो जो ये CFAB 3 की बुक है बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें से काफी चीजें उसमें कवर होती हैं। और एक आध ऐसा चैप्टर जो कि आपको यहां से नहीं मिलेगा, वो मैनेजमेंट की बुक से, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा साथ। ये बुक्स भी कर दूंगा और वो भी कर दूंगा। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इतने साल प्रोफेशनल बॉडीज पढ़ाने के बाद, और ये कि बुक्स के पीछे मत भागें, टीचर को फॉलो करें, क्योंकि टीचर को आर्ट आता है आपको पास कराने का। तो बुक्स पे आप रिलाय साइड पे कर लें, वो रखें अपने लिए पढ़ने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। बट जो नोट्स मैं आपको दूं ना, आपने 100% उनको फॉलो करना है, देन अपना रिजल्ट देखिए। तो वो मैं बना के ही आपको, क्योंकि जो आपके प्रोफेशनल बॉडी की इस कोर्स की पर्टिकुलरली जो साइकी है, जिस किस्म के वो क्वेश्चन कर रहा है, उसका जो स्टाइल है, अप्रोच है, सिनेरियो बेस्ड को भी डील करने का और लॉन्ग को भी डील करने का, वो जो नोट्स बने हुए होंगे डेटा, वो आपको बिल्कुल एज इट इज उसी फॉर्म में, यानी कि आप वो नोट्स अगर फॉलो करें तो समझें आपके जैसे क्वेश्चन का आंसर होता है, आपको उसी फॉर्म में वो नोट्स जो है वो मिले। अब इसमें काइंडली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, टीचर इंसान होता है, मशीन नहीं है। कई दफा हम करा रहे हो ना, तो वो कई स्टूडेंट टेक्स्ट मैसेज करें, सर काइंडली सारे नोट्स एक साथ भेज दें। काश मेरे में इतनी बैटरी तेज होती कि मैं वो सारे भेज सकता हूँ। हर दफा चीजें कुछ अपडेट करनी पड़ती हैं, एग्जामिनर की अप्रोच चेंज होती है, हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें लेस करते हैं। हाँ, चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर पे नोट्स आपके पास लाजमी होंगे, ये चीज कंफर्म। कोर्स 60 आवर्स जो है, हमने उसमें ये कोर्स कंप्लीट करना है, विद एक्सेप्शन अगर कहीं पे कहीं होता है, बाज का कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मसलन से जो कि हमने डिजाइन किया हुआ होता है, उसके हिसाब से अगर ना हो तो 4-5 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट जो बॉडी आपका टाइम पीरियड देगी, उसके अंदर आपका कोर्स एंड होगा। बाद में कोई मेकअप क्लास वगैरह, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही कोर्स खत्म होगा। बाकी इस कोर्स को छोड़ के आप बाकी कोर्सेज की फिक्र करें, इंशाल्लाह ये हम 100% डील करवा लेंगे। अब बारी बारी आप स्टूडेंट्स में से किसी की क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, रेलेवेंट टू सब्जेक्ट क्या क्या, या कोई अप्रोच आपको, या कोई आप बात करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है, उससे फॉर्मली पहले दिन अब डरा नहीं सकता ना पढ़ा के बहुत ज़्यादा, तो और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, जुल्म होता है। चलें, बारी बारी हैंड रेज करके काइंडली जो जो आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज कीजिए बारी बारी और पूछ लीजिए जो क्यूरी हो वो चीज। जी फिदा, फिदा आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी फिदा आ रही है। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा अच्छा आज का लेक्चर है। सर, एक रिक्वेस्ट थी, अगर व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बन जाए जिसमें हम आपस में जो स्टूडेंट्स रह रहा हूँ वो भी कोई शेयरिंग कर सकें, और आपसे भी अगर कोई अच्छा चाहिए तो उसी ग्रुप में या सेपरेटली हम पूछ सकें। फिदा मुझे बिल्कुल, ये एक मिनट ये डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप एक सेंट्रल मिल जाएगा, उस चीज़ पे आप टेंशन ना लें, वो हो जाएगा। बट एक चीज़ से आपको रोकता हूँ, काइंडली स्टूडेंट्स आपस में कुछ मत शेयर करें। जो टीचर शेयर करके दे देना उसको प्रोफेशनल बॉडी में अपनाएं, सिंपल। हाँ वो इंशाल्लाह ठीक फिदा आप ये हो गया सर, यूनिट बेहतर डील है, होगी, जैसे आप गाइड। ठीक है ना। हाँ जी बेहतर हो गया, जी, नेक्स्ट बेहतर हो क्वेश्चन गया। फयाज पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज। शुक्रिया सर। अच्छा सर, मुझे क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो हम अभी आप मतलब जैसे स्लाइड्स हमारे साथ शो हो रही है, ये चीज़, ये हमारे पास जो लेक्चर रिकॉर्डिंग का पोर्टल है, क्या आप ये चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी? कभी मैं जाके उसको सुनना चाहूँ या कुछ जी फर्स्ट बिल्कुल एक्सपीरियंस। होगी, मुझे तो यही इन्फॉर्म किया गया, इंशाल्लाह होगी। अच्छा, बाकी तो चीज़ें आप जी हमसे अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। शेयर कर देंगे। अस्सलाम तो सर, वालेकुम। वो जो शेयर करेंगे चीज़ें, वो उसी पोर्टल पे होंगी या कुछ अलग तरीके से कर देंगे? जी जी मैं उसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रिसोर्सेज होंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टली आप तक पहुंचाना, तो ज़ाहिर बात है वो डायरेक्टली मैं ही आप लोगों को डिलीवर किया करूंगा, सारा कुछ होगा। तो कुछ में बॉडी इन्वॉल्व होगी, ज़ाहिर बात है, जिस तरह अब ये इसकी रिकॉर्डिंग है वो पोर्टल पे, बाकी सारा कुछ। अब जी आई थिंक मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, आप लेक्चर डाउनलोड नहीं कर सकते, बस उसको सुन सकें, तो इस किस्म की बेहतर। फैसिलिटी है, ठीक है ना। ठीक है, माशाल्लाह से ठीक हो गया। थैंक यू। ठीक है जी तनवीर। जी तनवीर पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तनवीर। जी स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह आपके पोर्टल में अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप 10 दफ़ा 15 दफ़ा 20 दफ़ा भी सुन सकते हैं, आप जितना सुनना चाहें, कोई लिमिट नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट्स अगर डाउनलोड करना चाहें तो। बाकी नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह पीडीएफ में अपने ग्रुप में भेज दिया आप लोगों को, और सर भी जो है आपको प्रॉपर जो मटेरियल्स वगैरह हैं वो शेयर करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखें, अगर मैं ये टाइम दूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक चीज़ होती है, कुछ लोगों को ना शौक होता है कि वो अपने से कर लेते हैं, एफर्ट भी करते हैं, पेपर भी पास हो जाता है। पर देखें, आपकी लाइफ में ना एक टीचर का, एक मेंटोर का बड़ा खास रोल होता है। आप वो सब्जेक्ट लाइफ में पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, लोग इधर से गूगल से देखा, यूट्यूब से वीडियो देखी, कुछ कॉन्सेप्ट इधर से पकड़े, कुछ उधर से पकड़े, पेपर शायद पास हो जाएगा। बट जो मेंटोर आपका या जो एक टीचर है आपका, वो जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको ऐड करेगा ना, वो शायद एडवांटेज आप कहीं से ना गेन कर सकते हो। और ये पक्की बात है, टीचर ही डिफरेंस डालता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली कि क्लासेस जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे लें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये देखें, आप ये एक दफ़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हो सकता है मे बी मैंने ये सब्जेक्ट 40 दफ़ा पढ़ाया है, 40 बैचेस का। तो यहाँ से आप एडवांटेज गेन कर सकते हैं। और ये नॉलेज जो है ये सिर्फ बुक से नहीं मिलती, अदर सोर्सेज भी। तो जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। देखें ना, इंसान को जितनी प्यास लगी होती है उतना पानी पीता है। मैं उतना डेटा उगलूंगा जितनी आपकी प्यास हो। और मैं एक बात कहता होता हूँ,
अक्सर सारी ये प्रोफाइल मैंने आज तक नहीं देखा, और इस चीज को मैं कह भी सकता हूँ, जो लोग जानते भी होंगे, ये नाम भी सुना हुआ है, क्योंकि मैं तो वेल नोन हूँ प्रोफेशनल बॉडी, जो स्टूडेंट मेरी क्लास लेता है ना वो फेल नहीं होता। तो इंशाल्लाह आप लोग क्लासेस लें, नॉलेज भी बढ़ेगा, पेपर भी आसानी से पास होगा, बाकी जो चीजें होंगी इंशाल्लाह वो हम सारी चीज करेंगे। जी समझ, कोई क्वेश्चन आपका? सर ये फैकल्टी नेम में जो क्लास शेड्यूल डला हुआ है पोर्टल के ऊपर, उसमें कोई दूसरे फैकल्टी भी आ रहे हैं, मुबशिर वसीम करके, तो ये कंप्लीट आप ही पढ़ाएंगे या कोई एरर हो गया है? अब इसका आंसर तो कोई अगर बॉडी का बंदा बैठा हुआ है अंदर वही दे सकता है। सर वैसे तो ये कोर्स पूरा आपके पास ही होगा ना, कंप्लीट होल एंड सोल? मुझे तो यही पता है। जी स्टूडेंट्स, बिलाल कमरान साहब ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जो फैकल्टी नेम्स है वो करेक्ट हो जाएंगे, आपके पोर्टल्स में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ तो समझ, ये मैं ही पढ़ाऊंगा। बाकी हर कोर्स की ना कोई स्पेशलिटी होती है, और उसको पढ़ाने के लिए जब बॉडी कोई बंदा आइडेंटिफाई करती है ना, ये तो उनकी भी ये कोशिश होती है कि वो अपने तरफ से आपको अपना बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करे। तो इन्होंने भी पता नहीं कैसे ढूंढ के निकाला, बाहर निकाला है, तो हम इंशाल्लाह अपना 100% देंगे। तो पूरा कोर्स मैं ही पढ़ाऊंगा, समझ, अल्लाह है। जी किसी और का क्वेश्चन रेलेवेंट टू पर्टिकुलर किसी टॉपिक के या कोर्स के पूछ लें। एक रिक्वेस्ट और, असल में ना कुछ चीजें ऐसी थी, मैं चाहता था कि हम उसको ना फॉर्मली लेके चलें, पर अनफॉर्चुनेटली ना कुछ 2-3 वीक से ऐसी डिस्टरबेंस हुई हुई। वो मैंने जब क्लास आपकी ऑप्ट की थी तो मैंने बताया था कि सिर्फ मैं आज इंट्रो ही कराऊंगा। अच्छा मेरे फादर की डेथ हुई, देन मेरे खालू की डेथ हुई, कल परसों मेरी फूफो की डेथ हुई। तो वो कुछ चीज़ें इस तरह से चली कि मेरी आधी चीज़ें कोई कहीं किसी घर में पड़ी हुई है, आधी चीज़ें किसी घर में पड़ी हुई हैं। तो वो करने को स्टार्ट हम आज भी कर सकते थे, और अभी भी पढ़ाने को पढ़ा सकते हो, पर वो फायदा नहीं है। ये जब आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, इस पे हर चीज आपके सामने होनी चाहिए, ताकि मैं जो बोलूं चीज वो आप समझ भी लें क्या चाहिए। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह हम चलेंगे। 3 दिन मुझे एलोकेट किए गए हैं आई थिंक। नंबर 1 एक वेनेसडे का 6 to 8, एक फ्राइडे का 6 to 8, एंड ट्यूसडे आई थिंक वो मुझसे उन्होंने डिस्कस किया था 4 to 6। बट ये मे बी ट्यूसडे वाला टाइम हम शायद कहीं आगे पीछे कराएं, वो मुझे आज पता लगा मेरे कोऑर्डिनेटर से किसी जगह की, उसने क्लास वहाँ पे ना मंडे को रखी हुई है। अच्छा मुझे ट्यूसडे का पता, चले देखते हैं इसको, मंडे है या ट्यूसडे है, वो तो है इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको देख लेंगे क्या है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट, मैं सुबह 8 बजे पहली क्लास पढ़ाता हूँ, रात 10 बजे मेरी आखिरी क्लास एंड होती है, जिसमें से दिन में आधा घंटा है जो कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है कहीं और क्लास के लिए। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपको कोई चीज समझना है आप पूछ सकते हैं, बट रात 10 बजे के बाद आप जिस टाइम पे भी मैसेज करेंगे इंशाल्लाह आपको आपकी क्यूरी का जवाब मिल जाए। और ये नहीं है कि टाइम नहीं है या ये कोई टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग पढ़ें, सारा जब कर लें, बाद में आपका जब कोई क्यूरी है तो काइंडली उसको 10 बजे आप डिस्कस कर सकते हैं। दिन में भी आप कर सकते हैं, मुझे जैसे मैं कहीं फ्री होऊंगा करूंगा, बट उस टाइम पे फिर आप ये नहीं मुझसे डिमांड कर सकते कि शायद सर का रिप्लाई अभी आ जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं पहले दिन सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब अटेंडेंस या ये इन पे मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि आपका पेपर या मैंने नहीं बनाना, बाकी जगहों पे तो शायद हम कंट्रोल कर लेते हैं इन चीज़ों को, या ये अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर।
जी कोई और क्वेश्चन? नहीं। और नहीं, ये किसने आपको टाइम बताया 6 to 8 वाला? नहीं, ये कंफर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मंडे है या ट्यूसडे। मुझे जहां तक याद है वो ट्यूसडे है, बाकी देख लेते हैं क्या करें, ये क्लियर कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो टाइम टेबल आप चैट पे मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम शेयर कर रहे हैं। ये हम सर की उसके मुताबिक जो है ना हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। टीचर की अवेलेबिलिटी के मुताबिक हम उनसे पूछ के हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। और जो हमारा प्रीवियस टाइम टेबल शेयर हुआ है वो मंडे 4 to 6 था, और वेडनेसडे 6 to 8 था, और फ्राइडे 6 to 8 था। ठीक है, वो आप एक दफ़ा कंफर्म करके ना सर से, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। अली, ये आप ही बात कर रहे हैं ना? ये आई थिंक नईम अली कमर, ये कह रहे हैं मंडे क्लास टाइमिंग सिक्स नहीं टू नहीं, एट आप अली हैं? मैं कराची से हेड ऑफिस से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी सर। जी अच्छा, इस तरह से है, काइंडली ये एक तो व्हाट्सएप कर लें सर इनका, कि क्या होगा वो एक जगह से बन जाए, ताकि मैं भी उसमें हो जाऊँ, ताकि मैं जी इनको जो जी सर, वो रिसोर्सेज है ना, जी जी मंडे वो से टाइम पहले सर टेबल बना के काइंडली उसके ये बाद अगर कर अपडेट भी दें। कर देंगे। जी जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर नईम बात कर रहा हूँ। जी नहीं। सर जी वो मैंने ये कहना था, मेरी ऑफिस की टाइमिंग है 9 to 6, तो 6 to 8 जो है ना टाइमिंग रख लेंगे। नहीं, इसमें यार सबका एक दिन तो आप आधा घंटा कहीं से मैनेज कर ही सकते हो ना, इतनी तो सख्ती कहीं पे भी नहीं होती। 9 to 6 सर जी, वो 4 to 6 में मैं दो पहली घंटे पहली बात ये, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 6 to 8 सारे इकरा भी गुड देखें। मेरी भी कोशिश यही होगी कि 6 to 8 में कहीं पे स्लॉट अगर अवेलेबल है तो मैं फैसिलिटेट कर दूं उसको। जी सर। ठीक है, मैं मेरी फर्स्ट कोशिश यही है। बट ठीक दिन है कौन सा हो, मैं वो दिन का कह रहा था। मैंने अभी टाइम की बात नहीं की थी, मैं दिन का कह रहा था कि वो आया मंडे ट्यूसडे, वो मैं देख के करूंगा कंफर्म कि उसमें कौन सा ऐसी हो कि स्लॉट के, अगर अगर मैं कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल है, मुझे नहीं पता बॉडी करती है नहीं करती, सैटरडे को क्लास अलाउ करती है नहीं करती है, या क्या सैटरडे होता है को। क्या नहीं होता, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको सर ने बताया, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, वो डिस्कस कर लेंगे। तो मेरी भी प्रायोरिटी यही होगी कि जाहिर बात है, मुझे भी पता है मोस्टली जॉब होल्डर्स होते हैं, वो इस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं इन बॉडीज में या बाकी है। तो मेरी भी कोशिश होगी 6 to 8। बट असल में बात पता है क्या होती है, कि जहां पे मेरा एग्जिस्टिंग टाइम टेबल कहीं पे चल रहा है ना, किसी यूनिवर्सिटी के साथ या किसी प्रोफेशन बॉडी के किसी उसमें, तो वो टाइम टेबल अगर मैं छेड़ूंगा ना, अपना टाइम चेंज कराऊंगा, आप उसमें ये चीज देखें कि बाकी सारे टीचर्स फिर कितने इफेक्ट होते हैं, और एक को तो नहीं, फिर वो यूं करते हैं ना। बाकी मेरी कोशिश यही है कि 6 to 8 ही हो। बाकी अगर ना हो सका पॉसिबिलिटी तो नहीं, उसमें फिर आपने आधा घंटा कहीं पे ऑफिस से मार्जिन ले लीजिएगा, इतना तो कोई सख्त नहीं होता जो आपको आधे घंटे के लिए कुछ करेगा, ठीक है? नहीं, ठीक। हेलो जी जी बोलें। सर, मैंने ये पूछना था कि जब हमारा सर सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद जी जी। हमारी कोई रिवीजन वगैरह या मॉक टेस्ट वगैरह होंगे कोई, मतलब पिफा की तरफ से? पिफा की तरफ से तो नहीं कह सकता, बहरहाल एक चीज अभी आप, हमें एक चीज जो होती है ना, देखें,
ये रिवीजन के कॉन्सेप्ट या ये जो चीज़ें हो रही होती है ना, ये FSC BCom यहाँ पे होता ना, तो अब मुझे पता है कि मुझे अगर 60 आवर्स एलोकेट है ना, फीफा कराए ना कराए, रिवीजन आपकी वो एक्स्ट्रा टाइम दे ना दे, देखिए मेरी एक लिमिटेशन ये है कि मुझे जितने बॉडी ने आवर्स एलोकेट कर दिए ना, मैंने उसके अंदर हर चीज आपकी A1 करके देनी है, आपको पेपर के लिए तैयार कर। वो अगर करा दें एक्स्ट्रा कहीं से अरेंज तो उनकी बड़ी मेहरबानी, नहीं कराते तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर। ठीक है, तो उसकी सर टेंशन ना लो। ठीक है सर, ठीक। मैंने अभी कहा कि ये मैं कहता हूं, अब वाकई ही कह रहा हूं, इसमें आपको आप खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। अब मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं, तो हमें पता होता है, तो वो कोई प्रोफेशनल पढ़ा रहा हो या कोई ऐसा वैसा, तो वो फिर शायद मे बी वहां पे कुछ कंस्ट्रेंट्स या कुछ ऐसी बातें सामने हमें पता है। वो टेंशन मत लो कि ये क्या है, इस कोर्स को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट की आप फिक्र करो, इंशाल्लाह ये आपको डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मुझे भी अभी जाना है, वो डेथ पे जहाँ पे है तो वहाँ पहुँचना है, थोड़ा सारी बात है, रिलेटिव्स वगैरह और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मजबूरी थी। तो मेरी तरफ से यही था, कंक्लूड इससे करता हूँ। काइंडली अगर आपकी बॉडी ने आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड किया, मैं आपको एक बात फिर कह रहा हूँ, काइंडली आप फुल एडवांटेज लीजिएगा। क्लासेस में हम जो कर सकते हैं बेस्ट वो आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह, और फील करें डिफरेंस। ठीक है, ठीक है जी, एंजॉय करें। इंशाल्लाह मंडे को होती है क्लास या ट्यूसडे को होती है, या हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उसको कि सैटरडे को प्लान करते हैं, जो भी होता है वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा। बट नेक्स्ट ये जब भी होती है अगली क्लास हमारी, उसमें आपके पास जो चीज़ हमने पढ़नी है वो रिसोर्स आपके पास वहाँ पे होगा। ठीक है जी, मैं बुक सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। फुल वीक मैं ही लूँ, अच्छा ठीक है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ लड़के, स्टार्ट होगा तो और ज्यादा पता चलेगा, टेंशन करिए। इकरा मैं आपको बुक्स सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, जैसे ही मैं वो मुझे करते हैं ना इंक्लूड, तो मैं इंशाल्लाह आपको भेज देता हूँ, बेफिक्र हो जाए। पर मैं इकरा एक और सही आपको फिर एक दफा से बात कह रहा हूँ, बुक्स के पीछे मत भागिएगा। जो नोट्स आपको बना के दूंगा ना, आपने उनको फॉलो करना 100%, अपना रिजल्ट देखिए। ठीक है, नोट्स को फॉलो करें, बुक्स अपने पास रख लें। ठीक है, बाकी चीजें इधर उधर कहीं नहीं जाना, सिर्फ नोट्स फॉलो कीजिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है जी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफिज। सर। जी जी।